Hello class, in last lecture we are taken here revision of what part 2 के हमने complete revision ली है. Today we will start with the revision of part 1. part 1 की हम revision देखेंगे. part 1 में देखिए हम क्या क्या देखेंगे. फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है part 1 का वो है हमारे मैथमेटिकल लॉजिक. ओके, तो स्टार्ट विद द मैथमेटिकल लॉजिक. अभी देखो मैथमेटिकल लॉजिक में फर्स्ट यहाँ पे आपको व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आपको पूछी जा सकती है. जो आपको फर्स्ट में बी पार्ट रहता है ना, उसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है. स्टेटमेंट कब रहेगा? जब वो सिंपल सी असर्टिव सेंटेंस रहेगा जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू या फिर फॉल्स ही रहेगी. ओके, कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सभी सेंटेंस नहीं रहेंगे, स्टेटमेंट नहीं रहेंगे. ओके, उसके बाद हमने देखी थी लॉजिक गेट. ओके, कंजक्शन. व्हाट इज मीन बाय द कंजक्शन? कंजक्शन कैसे हम ये करते हैं? कंजक्शन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. ओके, पी क्यू एंड आपका आता है पी कंजक्शन क्यू करके, राइट. तो ट्रुथ टेबल क्या रहता है हमारा इसका? कंजक्शन का ट्रुथ टेबल क्या रहता है? टी ट्रू, बाकी सभी फॉल्स. याद रखते वक्त हम क्या करते हैं? टी ट्रू, बाकी सभी फॉल्स. बाकी क्या आ जाएगा? टी एफ टी एफ हो जाएगा. अब टी ट्रू, टी ट्रू है, टी ट्रू, बाकी सभी फॉल्स. ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल. ओके, कंजक्शन. डिजंक्शन का हम देखते हैं ट्रुथ टेबल. डिसजंक्शन कैसे डिनोट होता है? इस सिंबल से. यहाँ पे आपका क्या रहता है? टी एफ. यहाँ पे क्या आएगा? टी एफ. डिसजंक्शन में क्या होता है? एफ फॉल्स, बाकी सभी ट्रू. एफ फॉल्स, बाकी सभी ट्रू. कंजक्शन कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस में एंड रहता है. डिसजंक्शन कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस में और रहता है. ओके, इसके बहुत सारे हमने एग्जांपल भी दिए हैं कंजक्शन एंड डिसजंक्शन के लिए. नेक्स्ट ट्रुथ टेबल लेते हैं हम कंडीशनल का. कंडीशनल में क्या आता है आपका? पी कंडीशनल. इसमें से वो सिंबल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें क्या रहता है आपके कंडीशनल में? टी एफ, फिर से टी एफ. कंडीशनल में क्या आ जाता है आपका? टी एफ फॉल्स, बाकी सभी ट्रू. टी एफ फॉल्स, बाकी सभी ट्रू. ओके, कंडीशनल को हम और भी क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशन. क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशन. देन नेक्स्ट है हमारा बाय कंडीशनल.
बाय कंडीशनल को क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? टी एंड एफ ट्रू रहते हैं, बाकी सभी फॉल्स रहते हैं। टी एंड एफ ट्रू रहते हैं, बाकी सभी फॉल्स रहते हैं। कंडीशनल हम कब यूज़ करते हैं? कंडीशनल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ देन के लिए। कंडीशनल कब यूज़ करते हैं? इफ देन के लिए। और भी कंडीशनल के लिए है P इज सफिशिएंट भी रहेगा तो भी हम सफिशिएंट फॉर Q, इसमें भी मैं क्या करूँगी? ये यूज़ करूँगी P इज नेसेसरी फॉर Q रहा तो भी हम क्या करेंगे? कंडीशनल यूज़ करेंगे। P इम्प्लाइज Q ऐसा दिया रहेगा तो भी मैं कंडीशनल यूज़ करूँगी। Q follows from P, तब भी मैं क्या करूँगी? कंडीशनल। P only if Q, तो भी मैं क्या करूँगी? कंडीशनल यूज़ करूँगी। नेक्स्ट आता है हमारा बाय कंडीशनल, जिसे हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। यहाँ पे कब यूज़ करते हैं हम? इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसे मैं शॉर्टकट में हम लिखते हैं इफ। तो इस वक्त इसमें हम क्या करते हैं? कंडीशन बाय कंडीशनल यूज करते हैं। बाय कंडीशनल की क्या है? ट्रूथ टेबल टी एंड एफ ट्रू, बाकी सभी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अभी निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है? ओके, अगर मुझे P दिया तो उसका निगेटिव, अगर मेरा P ट्रू है तो उसका निगेशन रहेगा फॉल्स, अगर मेरा P फॉल्स है तो उसका निगेशन रहेगा ट्रू। ये है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ओके, उसके कुछ रूल्स ही लिए थे कि निगेशन ऑफ निगेशन क्या रहता है? ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा। इसके एग्जांपल हमने लिए हैं कि ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, गिवन एग्जांपल का निगेशन कैसे ये करना है, डिटरमाइन कैसे करनी है, आइदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फिर उसको कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, जैसे नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो मैं क्या करूँगी? पी स्टेटमेंट को ले लूँगी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड क्यू को क्या लूँगी? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, और फिर दोनों क्या दिए? एंड से ज्वाइन किया है तो एंड ऐसे उससे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूँगी। हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पार्ट है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न में हमने क्या क्या देखा है? स्टेटमेंट पैटर्न में हमने देखा व्हाट इज द लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे डिनोट किया जाता है। उसमें हमने देखा था टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, और क्या देखा था? कॉन्टिजेंसी, और क्या देखा था? कॉन्टिजेंसी। टॉटोलॉजी कब रहेगा? टॉटोलॉजी कब रहेगा? जब आपके स्टेटमेंट पैटर्न जो रहेगा वो क्या रहेंगे? ऑल आर ट्रू रहेंगे, तो रहता है अगर ऑल आर फॉल्स रहेगा तो रहते हैं कॉन्टिजेंसी। एंड neither true, neither tautology,
नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब दोनों मिक्स है, कुछ टोटोलॉजी है, कुछ आपके कॉन्ट्रडिक्शन है, तो क्या हो जाएगा आपका वो स्टेटमेंट कॉन्टिजेंसी में आ जाएगा। देखो इसके ऊपर वो एक एग्जांपल देते हैं, अभी आपने देखा होगा रिड्यूस करके 7 to 8 मार्क्स के लिए आपका क्या है, लॉजिक है। ओके, तो लॉजिक में आपको याद रखना है, देखो ये जो है स्टेटमेंट पैटर्न पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ जो पी है, ये क्या है आपका टोटोलॉजी है, और पी कंजक्शन निगेशन ऑफ पी, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल दिया है खाली यहाँ पे। और जब मैं पी कंडीशनल क्यू लेती हूँ, ये क्या आएगा, कॉन्टिजेंसी आएगी। सॉल्व करके देखो, एक स्टेटमेंट पैटर्न को हम एक लेते हैं, ये पी लेती हूँ मैं, निगेशन ऑफ पी लेती हूँ, पी डिजंक्शन निगेशन ऑफ पी लेती हूँ, और प्रूव करते हैं कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। ओके, अभी निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, पी का निगेशन फॉल्स, पी का निगेशन फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। दोनों का हम क्या ले रहे हैं, दोनों का हम ले रहे हैं डिजंक्शन। डिजंक्शन में क्या होता है, एफ एफ एफ, बाकी सभी ट्रू, एफ एफ है क्या नहीं है, एफ एफ है क्या नहीं है, मतलब ये बाकी सभी ट्रू। देखो लास्ट जो कॉलम है सभी ट्रू आ गए, इसके लिए ये क्या हो गया आपका टोटोलॉजी। ओके, ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं ओके। सिमिलर वे में ये बाकी सभी भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं कैसे प्रूव करना है, खाली रिवीजन में हम क्या करेंगे, आपको देखो इस चैप्टर में जो आपका सर्किट का जो टॉपिक है ना, इस सर्किट का टॉपिक नहीं है, बाकी का जो है वो हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसकी रिवीजन लेते हैं। ओके, थैंक यू।